उनकी किसी योजनाओं से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, हम हिंदू इस वजह से वोट तो उसे देना ही है। हाँ। अरे तो अब तो लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, स्मार्ट हो गए, नहीं, वो देना है, वो देना है। चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों से हम बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है भैया? मेरा नाम विक्रम सिंह है सर। विक्रम सिंह। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दे आप लोग सोच रहे हैं, गांव के परेशानी मुद्दे क्या होने चाहिए ताकि जनता की बात वहां तक पहुंचे? जनता की बात, ये जनता की बात क्या, इस सरकार ने तो जनता से वादे तो बहुत की है, परंतु महंगाई उससे भी ज्यादा की, उम्मीद से भी ज्यादा। और जिस जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को वोट दिया, लेकिन ये जिसके बातों पर अपने खरा नहीं उतरे। इस सरकार में किसानों को बड़ा तकलीफों का सामना करना हुआ तथा बहुत दिक्कतें हुई। बड़ा महंगाई में सरकार किसानों ने अपना गल्ला उत्पन्न किया तथा जो आवारा पशुओं से बचाकर बड़ा रात दिन मेहनत कर और जो धान अपना पैदा किया होता है उसको वही सरकार ने औने पौने दामों में लिया। किसानों की दिक्कतों का सामना न करते हुए भी किसानों का धान औने पौने दामों में गया तथा गिरवी धरकर लोगों ने धान को पाला तथा एमएसपी का मामला रहेगा क्या इस बार चुनाव में? रहेगा, इसका मामला रहेगा। और बाकी इन्होंने इस समय गवर्नमेंट में कोई नए तो काम तो हुए नहीं, ना कोई नई योजना आई, वही गल्ला वो तो पहले से ही मिल रहा था। और गवर्नमेंट तो अगले फोटो लगा था उसमें नहीं दिक्कत थी, अपने हर पन्नी फोटो छाप रहे हैं। आपकी भी कोई समस्या है, आप कुछ बताना? हाँ, मैं तौलेराम ग्राम प्रधान, तौलेराम पासवान ग्राम प्रधान घोंसियाई। हमारी पुत्र वधू ग्राम पंचायत प्रधान है मौजूदा। फिलहाल संकट तो थोड़ा बहुत आया है एमएसपी का या धान का, लेकिन उतना बड़ा संकट भी नहीं जितना लोग है तो मचा रहे हैं। हाँ, उतना बड़ा संकट नहीं है जितना है तो मचा रहे हैं। मान लीजिए अगर बाजी मूल्य उसमें 1600 बिक रहा था तब नहीं चिक रहे थे, आज मूल्य 1800 या 1900 कर दिया तो 1600 में बिक रहा है तो कोई गलत नहीं है। मान लीजिए अगर बड़ा है तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज रेट बढ़ेगा। असर पड़ेगा चुनाव में? कोई खास असर नहीं। किसान नाराज है, खुश है? नहीं, किसान खुश है, इतना नाराज नहीं है जितना। किसान कानून लगने से खुश था कि कानून हटने से खुश है? कानून लगने से ज्यादा खुश था, हटने से कम। हाँ, जनता नाराज हो जाएगी फिर बीजेपी से, क्यों हटाया? नहीं, हाँ, जे कुछ बड़े काश्तकार चाह रहे थे कि हटे, छोटा काश्तकार जो है वो इससे खुश नहीं है कि हटा। क्यों हटा? ये छोटा काश्तकार के समझ में क्यों हटा? नहीं हटना चाहिए था। बात यह है ना सर, उनके किसी योजनाओं से खुश नहीं है सर, उनकी किसी योजनाओं से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, हम हिंदू इस वजह से वोट तो उसे देना ही है। हाँ। अरे तो अब तो लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, स्मार्ट हो गए, नहीं, वो देना है, वो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ और किसान इधर बैठे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये एक तो स्कूल का मुद्दा कह रहे हैं सरदार साहब। पूरा नाम आपका? निशान सिंह जी है। निशान सिंह जी, वो ये बता रहे हैं कि इंटर कॉलेज आया वो पता नहीं कहाँ चला गया, हॉस्पिटल आया वो हम संभाल नहीं पाए, पता नहीं कहाँ चला गया, और एक वो कह रहे हैं खेतों में आवारा पशु बहुत आ जाते हैं। तो आवारा पशुओं की दिक्कत है। प्रधान जी बहुत मदद करते हैं हमारी, 2-4 बार ट्रालियों में भर के वहाँ छोड़ के आए अपने गौशाला। अच्छा। हाँ जी, अब भी काफी फिर हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तब भी बहुत कम है। आर पास गांव में बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं जो बहुत ज्यादा। ये बताइए कि इसमें आवारा पशुओं के लिए क्या इंतजाम किया? तार लगाएं? मैंने देखा कि खेतों के चारों बगल साड़ियां लटक रही, मैंने कहा कौन सुखा जाता है इतने कपड़े? इन्होंने कहा नहीं, वो जानवर रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ साड़ियां लगा रखी हैं लोगों ने। देहात में बहुत तार में फंसना जाए, तार में फंसना जाए, इसलिए। तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं अपन? तार लगा दिए, तार में वो कहते हैं जानवर फंस जाते हैं, कट जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। गौशाला वगैरह का इंतजाम होना चाहिए अगर आवारा होना चाहिए गांव में या कहीं दूर दराज में, तो वहाँ पे जानवरों की जो रख रखाव है उसके लिए खाने पीने को दिया जाए। जो गौशाला बनी है उनमें जानवर भूखे मर रहे हैं, जैसे मुर से बिना रोटी के मर रहे हैं तड़प तड़प करके। और जो जानवर जो छुट्टा घूम रहे हैं, किसी की पूंछ में कीड़े हैं, किसी की टांग में कीड़े हैं, किसी के कहीं कीड़े हैं। आप पीलीभीत को जाओ, आप हजारों पशु ऐसे मिलेंगे जो कटे पिटे हैं गौशाला में। वैसे ही जो रोड पे आवारा घूम रहे हैं। हाँ, आवारा पशुओं का बुरा हाल है, कहीं रहने की जगह नहीं, वो बेचारे ठंड में मर रहे हैं।
आपका पूरा नाम? अलीजान। अलीजान साहब ये बता रहे हैं कि वो कितनी समस्या है कि पशुओं को अगर ऐसे छोड़ो तो खेतों में घुस जाते हैं, खेतों में उनके लिए तार लगाओ तो कट फट जाते हैं। ये सरदार साहब बता रहे हैं कि उनके कीड़े लग जाते हैं और ये सारा गौशाला में भी नहीं जा पाते, गौशाला में छोड़ के आते हैं। फिर क्या मसला है ये मसला यही है कि बहुत बुरा हाल है उनका, जानवरों का। कुछ करना चाहिए सरकार को। क्या कर सकते हैं आप? कुछ मशवरा बताइए। और गौशाला वगैरह खोलें तो वहाँ किए जाए। तो ये सरकार तो कहती है कि गोरक्षक सरकार है और ऐसा, तो उसका कुछ असर नहीं, सरकार तो अच्छी है। गौशालाओं का कुछ नहीं, सरकार काम बढ़िया कर रही है, सब कुछ सही कर रही है, लेकिन ये चीज बहुत बड़ी समस्या बन गई है यहाँ। और ये 5 साल का हिसाब किताब करने का टाइम है अभी, तो किस तरह का हिसाब किताब आपके तलपट में क्या आया? अरे इनकी एक नीति नहीं हमें सही लगी। जब इलेक्शन आया तो विपक्षियों के ऊपर छापे डाल रहे हैं। ये 5 साल पहले, 4 साल पहले नहीं कर सकते थे। तो ये इनकी सोच है कि हो सकता हमें फायदा मिले, लेकिन मेरी सोच में इन्हें फायदा नहीं मिलने वाला। ये चीज गलत कर रहे हैं। हाँ, ये छापों का तो एकदम से अचानक ही हो गया। अचानक हो गया जी ना। सरकार लाख कहती है तो 4 साल पहले, 5 साल मिल चुके हैं आपको, क्यों नहीं आपने? अब जब इलेक्शन आया एकदम सर पे तो छापे डाल रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन कौन से मुद्दे भी आए हैं और कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं, कौन कौन से जो मुद्दे हैं उस पे ये चलते ही कहाँ है। विकास का मुद्दा होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, ये मुद्दे हैं। सीवेज का पानी सारी फसलों को नष्ट कर देता है, उसका आज तक नाले खुदाई होती नहीं। जो विधायक एमएलए बनता है वो सीवेज का पानी खेतों में घूमता है। जो विधायक एमएलए बनता है उसका पैसा निकाल के खा जाता है। कहते हैं कि हमने नाला खुदवा दिया, कहीं नाले में टप्पा नहीं लगता है। सही, एकदम 100% सही कह रहे हैं। वहाँ गाँव की जो डेयरियाँ चलती हैं उसकी गायों के कच्चे गोबर का पानी जा रहा है, ये सब जा रहा है। हाँ, तो ये मतलब ये काम तो अच्छी कर रही है सरकार, लेकिन अलीजान साहब ये बताइए कि जो मुद्दे आप बता रहे हो कि पलायन का मुद्दा होना चाहिए, खेती का में जो सहयोग करना चाहिए, जानवरों का मुद्दा, रोजगार का, तो ये बताइए कि चुनाव आते आते ये मुद्दे टिक पाएंगे या कोई नए मुद्दे आएंगे? ये मेन मुद्दा लेके चलते ही कहाँ है, यही तो इनकी कमी है। बस मेन मुद्दा लेके नहीं चलते, ये जात पात पे इलेक्शन लड़ते। कम से कम विपक्ष मेन मुद्दा लेके आए तो कम से कम लोगों को लगे कि हाँ, यही तो बात है। तो विपक्ष भी तो जिन्ना विन्ना पता नहीं कहा है। अब सब बेत के मुद्दे हैं, कोई मुद्दा नहीं, कहीं ओबीसी आ जाते हैं, कहीं कोई आ जाता है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाता है। फाइनल रिजल्ट आपको क्या लगता है? फाइनल रिजल्ट तो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। इतना सब कुछ आप लोग बोलते हो, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, इसके बावजूद फिर भी आदमी कुछ ऐसा है कि छोटी पब्लिक जो है उसे तो खाना मिल रहा है, अब तेल भी मिलने लगा, तो वो कहाँ देगा बेचारा वोट, गरीब आदमी। एक आध को तो मैंने ये कहते सुना है कि ये कपड़े जो पहने हैं ये मोदी के हैं, मोदी ने 2000 रुपए भेजे, हमने कपड़े बनवा लिया, आराम से घूम रहे हैं, चावल मिल ही जाते हैं। अच्छा, एक मिलने लगा है अब, तो वो आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी जिसे जो मजबूर है वो क्या करेगा। एक चीज बताइए, पीलीभीत के गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? वरुण गांधी किसको? साबरमती के गांधी, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हर जगह घोटाला हो रहा है। हर नरेगा, मोदी का, गांधी जी का नरेगा चल रहा है, उसमें भी घोटाला शुरू हो गया। बताओ जी, घोटाला कौन रोकेगा? ये खान फूस की क्या हो रही है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो ना अब हम एक चीज चाहते हैं ना कि हमारे रायबरेली में अरे काहे रोक को मत है, जैसा इंदिरा गांधी ने करो, तो हम एक चीज सोचते हैं, जब बदलाव क्यों ना कर देता हो। बदलाव को मतलब दीप्ति वर्मा सुनो तो, अरे लेडीज सुनो तो, हमारे यहाँ से तो हमेशा जेंटल बनते रहो, हमारे यहाँ एक लेडीजो बन जाए तो का खराबी है का? लीजिए साहब, बातचीत आगे बढ़ रही है और यहाँ अब ये मांग हुई है कि अब तक सारे जेंट्स विधायक बने, इस बार महिला। तो अब देखते हैं कौन। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश यादव। तो राम प्रकाश जी, क्या मुद्दा होना चाहिए अब तक चुनाव को लेकर? चुनाव क्या को मुद्दा है अभी चल क्या? देखो भैया, जो गांव जो है जो सवर्ण वर्ग है यहाँ ज्यादा, इसलिए हमेशा बीजेपी जीते थी, लेकिन सपा आपकी जीत गई यहाँ से।
अगर ऐसे रहता हो। इसलिए इतना परेशान आदमी है कि ऐसा भाई गैया रखा है हमारे खेत पे से, मतलब पूरी फसल सब नष्ट हो जाए तो फसल जो पैदा हुई पाओ तो वो 1200 से ज्यादा इसे दाम नहीं मिलते हैं। अब वे कह रहे हैं 1940 में, और खासकर अगर ईमानदारी पूछ रहे तो किसी बिको ना 1940 में 1200 रुपया। लेकिन यादव साहब अभी ये सरदार साहब, निशान सिंह जी, उधर अली जान साहब, ये सब कह रहे हैं ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन बीजेपी की हवा ज्यादा है और बीजेपी है भैया यहाँ से ना जीती, हम बता दें आपको, हम साफ में बता दो, मतलब पूरनपुर से ना जीती कि इस गांव से ना इस गांव से। देखो इस गांव से हमेशा तो जीती, 2-3 बार जीत चुकी, इससे पहले ना जीती थी, 2-3 बार जीती है, लेकिन अब की मुश्किल है, अब की हर आदमी खिलाफ है, अब की ना जीती। यानी अब यहाँ अलीजान साहब, निशान सिंह जी, बाकी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हवा तो तमाम शिकायतों के बावजूद हवा बीजेपी के साथ दिख रही है, लेकिन अभी यादव साहब ने कहा कि नहीं यहाँ से ना जीती, बाकी और जगह से जहां से जीती वहां से जीती, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती। फिलहाल हम आप भी आनंद लें, जो चौपाल लग रही है, हमने इसमें रंग में थोड़ा सा भंग डाल दिया है, लेकिन एक बार फिर हम कोशिश करते हैं कि गीत गवनई का रंग थोड़ा जमे और यहाँ ये तमाम इन चीजों से बेखबर आराम से भजन में जुटे हैं। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा और सौरभ पांडे के साथ संजय शर्मा, घुमसिया ही पीलीभीत आज तक।